हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 25 फरवरी के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं हु लॉन्च्ड न्यूट्रल साइटेशंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ये न्यूट्रल साइटेशंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स? ये रहेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, ही वुड इनके द्वारा जो ये न्यूट्रल साइटेशंस लॉन्च किया गया ना, ये इंश्योर करेगा एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ साइटेशंस ऑफ डिसीजंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम देखें तो ये जो न्यूट्रल साइटेशन है, ये अभी ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, इन द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड केरला में ये अभी ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। ठीक, फिर अगर यहीं पे अगर हम देखें, इसके लिए जो ये न्यूट्रल साइटेशन है, ये एक पार्ट रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट का एफर्ट है टू इंट्रोड्यूस implementation of uniform, reliable and secure methodology to cite decisions in Supreme Court। इसके लिए एक बेंच सेटअप किया गया था, जो कि हेड किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा, एंड दैट ऑल द जजमेंट्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट विल हैव अ न्यूट्रल साइटेशंस। ठीक है, चलिए, और याद रखेंगे जो ये इन्होंने बोला, DY चंद्रचूड़ जी ने बोला दैट द सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो एम्प्लॉय अ मशीन लर्निंग टूल्स जो ट्रांसलेट करेगा वर्डिक्ट्स फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि अराउंड अगर हम देखें तो अराउंड 2900 जजमेंट्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी एज ऑफ नाउ। तो करेक्ट ऑप्शन यहां बनता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट पे आते हैं, आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा बोला गया, इन्होंने ही लॉन्च किया न्यूट्रल साइटेशंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट्स एंड जजेस। और ऑलरेडी अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड हाई कोर्ट ऑफ केरला, ये आपके न्यूट्रल साइटेशंस ऑलरेडी यहाँ पर वैलिड हैं, अभी किए जा रहे हैं यूज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मर्कम इंडिया रिपोर्ट, डोमेस्टिक सोलर कैपेसिटी इंडिया में ग्रो कर रही है बाय हाउ मच %? अगर हम डाटा देखते हैं, डाटा बताता है कि अगर हम 2021 का डाटा देखें तो इंडिया में जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी थी वो थी 10.2 गीगावाट की। यही बढ़ के 2021 से 2022 में हो गई है
13 गीगावाट की। तो ये जो हमें 10.2 से 13 गीगावाट में जो इंक्रीज दिखा है, ये आपका 27% का यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला। और इसी के अगर हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या दर्शाता है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में पॉल्यूशन कम होगा। ठीक, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने बोला कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे, वो है आपकी केरला। और इनका टारगेट है 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना बाय 2040 और कार्बन न्यूट्रल बन जाना इनका टारगेट रहेगा 2050 का। अगर यहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का क्या टारगेट रहेगा कार्बन न्यूट्रल बनने का? 2070 का। ठीक है, चलिए। और ये डाटा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? ये मरकम इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया। यहीं पे अगर हम देखें वो कौन सी स्टेट है जो बेस्ट परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, वो रहेगी आपकी राजस्थान इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। यहां पर आप देख सकते हैं मरकम इंडिया की रिपोर्ट थी, टाइटल था 2022 क्वार्टर 4 एंड एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट। इसमें बोला गया कि जो सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशंस हैं इंडिया में 27% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करती हुई दिख रही है हमें, और 2022 कैलेंडर ईयर में 13 गीगावाट्स तक ये पहुंच गई थी, जहां पे 2021 कैलेंडर ईयर में ये 10.2 गीगावाट्स की थी। सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन इन 2022 वाज द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन इंडिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं सीएससी एकेडमी और NIE-LIT, इन दोनों के बीच में भी MOU साइन हुआ ताकि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, और वो भी डिजिटल स्किल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई, क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम पे सब कुछ आपका डिजिटाइज हो रहा है, तो जो स्किल्स भी प्रोवाइड करानी चाहिए लोगों को वो भी आपकी सारी डिजिटल से रिलेटेड रहेंगी, जैसे वर्चुअल एकेडमी, एक्रेडिटेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर, फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कंटेंट एंड सर्टिफिकेशन एंड प्रोविजन ऑफ सपोर्ट टू म्यूचुअल पार्टनर्स, NGOs। तो ये सारी जो स्किल्स होती है ना, अगर लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे तो इससे क्या होगा कि वो स्किल्ड हो जाएंगे और वो जॉब्स के लिए वैलिड हो जाएंगे। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में चले जाएंगे वो दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करेंगे। तो क्या है कि स्किल कहीं ना कहीं अगर हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, स्किल से उनका ज़्यादा बेटर रहता है, और इससे जो इकोनॉमी है वो भी सुधरती है, और लोग एजुकेटेड होंगे तो वो अपने लिए खुद जॉब भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सीएससी एकेडमी एंड NIE-LIT, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ ताकि डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट पे बात की जा सके इंडिया में। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस अभी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। तो याद रखेंगे ये 18वां एडिशन था आपका UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, जो कि UIC एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज कराया गया था। इंपॉर्टेंट, फिर पूछा जा सकता है कि ये जो आपका UIC था, ठीक है, आपका किसकी थीम पे बेस्ड कराया गया था? ये 18th एडिशन ऑफ दिस वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, जो कि अगर हम देखें ये 3 डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस थी, ये आपकी 21 से लेके 23 फरवरी तक थी। ठीक, और किसके द्वारा? UIC एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहीं पर अगर हम देखें तो जो थीम रहेगी आपको वो भी याद रखनी है, वो क्या है? रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। ये आपकी थीम रहेगी ऑफ दिस वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, जो कि 3 दिन लंबी कॉन्फ्रेंस थी, और इंपॉर्टेंट कहां पर हुई थी? जयपुर राजस्थान में। ये लोकेशन भी आप मार्क करेंगे, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि 18वां एडिशन ऑफ दिस UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, इसकी लोकेशन क्या रहेगी? तो ये है जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं शिंकुला टनल। अब देखो, ला का मतलब ही पास होता है, ठीक है, तो शिंकु पास टनल का या शिंकुला टनल का एक ही बात होगी। तो शिंकुला टनल कहां बनाई जा रही है? तो ये लद्दाख में बनाई जा रही है, पहली चीज। दूसरी, ये 4.1 किलोमीटर लंबी होगी। फिर इस पे 1681 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं। ये दिसंबर 2025 तक बन के रेडी हो जाएगी। फिर अगर हम इसका लोकेशन देखें तो ये कनेक्ट करेगी पदम, फिर ये कनेक्ट करेगी दरचा, फिर ये कनेक्ट करेगी पदम की, सबसे पहले कनेक्ट करेगी नीमू को, नीमू से पदम, पदम से दरचा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों लद्दाख में रहेंगे, और दरचा कहां जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो शिंकुला टनल ये कहां बनाई गई है? लद्दाख में बनाई गई है। 4.1 किलोमीटर लंबी रहेगी,
2025 दिसंबर तक ये बन के रेडी हो जाएगी और 1681 करोड़ रुपए खर्च करके इसको बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और एक चीज फिर यहीं पे अगर हम बात करें तो आप याद रख सकते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इनका भी 3rd एडिशन हुआ था। कहां पर हुए थे ये गेम्स? गुलमर्ग में हुए थे। गुलमर्ग में फिर यहाँ पर टॉप किसने किया इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में? जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखेंगे। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ने ही टॉप किया इन दिस खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछ लूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका 5th एडिशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। टॉप किसने किया इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5th एडिशन में? महाराष्ट्र ने यहाँ पर टॉप किया है। ठीक। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO? ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर रहता है। और यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल बनी है वो कौन थी? गिलबर्ट वोंगबो। और ये पहली फीमेल बनी है, फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछा जा रहा है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि किन को अपॉइंट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? वो रहेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है और इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो कि CAG हैं इंडिया के, और इनको एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है ILO का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं I2U2। सबसे पहले I2U2 क्या है? जैसे 2 I हो गए और 2 U हो गए, तो याद रखेंगे इंडिया। I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं? इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। तो ये I2U2 हो गया आपका। ठीक, यह भी ग्रुप बनाया गया था। इसका इनॉग्रल एडिशन कहां पर हुआ था? आई रिपीट, I2U2 बिजनेस फोरम का जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी ये कहां पर हुई थी? UAE में हुई थी, आबू धाबी में। ठीक है। 21 से लेके 22 फरवरी के बीच में ये आपकी मीटिंग हुई थी। फिर दूसरी चीज याद रखेंगे, यहां पर UAE ने प्लेज किया कि हम इंडिया के जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज है ना, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, उसको डेवलप करने में यहां पर हम मदद करेंगे। और इसी के लिए इन्होंने $2 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की गई इनटू द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज इन इंडिया। दूसरी चीज, यहां पर इन्होंने एक 300 मेगावाट का विंड एंड सोलर पावर प्लांट भी सेटअप करने की बात की गई। कहां पर? गुजरात में। तो 2 चीज याद रखेंगे, कई चीज हो गई एक्चुअली। U2 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? 4। फिर इनके बिजनेस फोरम की जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी ये कहां हुई थी? UAE में कराई गई थी, अबू धाबी में। ठीक है। फिर 21 से 22 फरवरी को हुई थी और UAE ने बोला कि हम $2 बिलियन लगाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में, और एक 300 मेगावाट का विंड प्लस सोलर पावर प्लांट सेटअप करेंगे गुजरात में। ऑलराइट, तो काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। और यहां पर इंडिया की तरफ से दामू रावी जी ने रिप्रेजेंट किया था जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, विच कंपनी टॉप्ड इन द S&P ग्लोबल टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज रैंकिंग? और ये जो रैंकिंग थी ना, ये थी अबाउट द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी ट्रेडर्स के लिए। तो यहां पर जिन्होंने टॉप किया है वो है आपका NTPC। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इन्होंने टॉप किया है इन द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी ट्रेडर्स में। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो इनकी रैंक रहेगी 58। ठीक है। इसमें अगर बात करें NTPC की, ये 24% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया, उसमें से 24% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में NTPC, एंड 17% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी अप्रूव किया $442 मिलियन की एक डील अडानी ग्रीन के लिए, ताकि विंड पावर प्लांट्स को यहां सेटअप किया जा सके। आप देख रहे हैं ये विंड मिल्स, तो ये सेटअप करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ श्रीलंका ने एक $442 मिलियन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को सिक्योर किया है। ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, अडानी ग्रीन आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा था, किसको? बांग्लादेश को, टू बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका बैंक
एंड पाइसालो डिजिटल, इन दोनों के बीच में भी रिसेंटली एक को लेंडिंग पैक्ट साइन हुआ ताकि जो एमएसएमई है उनको पैसा लेंड किया जा सके। मतलब बेसिकली हम बोलें तो लोन प्रोवाइड करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को कर्नाटका बैंक एंड पाइसालो डिजिटल के द्वारा एक को लेंडिंग पैक्ट साइन किया गया। जैसे अगर उनको लोन प्रोवाइड करा जाएगा इंटरेस्ट रेट पे, बेटर इंटरेस्ट रेट पे, तो इससे क्या होगा, जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो करेंगे। बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उन्हीं के लिए, ठीक है। और फिर अगर बिजनेस ग्रो करेंगे तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता रहेगा, जो मनी लोन दिया उसका भी पैसा आता रहेगा, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं नीवा बूपा, जिसको हम मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस कहते थे पहले। तो नीवा बूपा के द्वारा अभी रीअश्योर 2.0 ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लॉन्च किया गया है। और इसमें बेसिकली क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जैसे ये रीअश्योर है, ये एक प्लस फीचर रहेगा आपका, A+ वेरिएंट रहेगा करंट रीअश्योर प्लान का, जहां पर आप देखेंगे जो एक लिमिट आ जाती है 5 लाख से, जो इंश्योरेंस प्लान की लिमिट आ जाती है, आप देख सकते हैं 5 लाख से 1 करोड़ तक के यहाँ पे इंश्योरेंस रहेगी। और 18 से 65 साल का एज ब्रैकेट यहाँ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो जाती है, फिर आपका रिटर्न भी यहाँ पे देखने को मिलता है अपॉन द रिन्यूएबल। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि रीअश्योर 2.0 है किसका, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का। नेक्स्ट है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.8% इन द फिस्कल ईयर 23, और ये डाटा रिलीज किया गया है क्रिसिल के द्वारा, ठीक है। एसोचैम की फुल फॉर्म क्या हो गई, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू एसोचैम्स क्रिसिल रेटिंग, इन्होंने बताया कि जो AUMs हैं ARCs के, वो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं दैट दे विल बी ग्रोइंग एट 9.8% इन द फिस्कल ईयर 23 टू 1,19,000 करोड़ रुपीस, ठीक है, आफ्टर पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टैग्नेशन। अगर हम इनकी बात करें 2022 फिस्कल ईयर में यही डाटा था 1,09,000 करोड़ रुपीस का, और जो बढ़ के अब 9.8% से बढ़ेगा तो दे विल बी क्लोज टू 1,19,000 करोड़ रुपीस। ये आपकी जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये क्या होती हैं, जो बैड डेप्ट्स होते हैं, जैसे जो प्रॉपर्टीज सरकार के पास रहती है, जो लोग लोन नहीं पे कर पाते, या फिर जो भी बैड एसेट्स होते हैं बैंक के पास, वो इनको दे दिए जाते हैं और इनके साथ डील साइन की जाती है ताकि एक बेटर तरीके से इनको आगे प्रोजेक्ट किया जा सके, और इन्हीं को आगे एक बंडल करके डिफरेंट पैकेज में या डिफरेंट मोड ऑफ डील्स में, बॉन्ड्स में इनको आगे ज़्यादा सेल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ने लॉन्च किया एक यूनिक हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफ सॉल्यूशन। देखो सिर्फ पॉलिसी बाजार नहीं, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा पॉलिसी बाजार इन कोलैबोरेशन विद नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस एंड टाटा लाइफ इंश्योरेंस। तो इन दोनों के साथ मिलके इन्होंने हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफ सॉल्यूशन को ऑफर किया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की गई, लाइफ से रिलेटेड आपकी इंश्योरेंस की भी बात की गई। तो ये सारे फीचर, यहाँ पे आपका टैक्स सेविंग हो जाती है, फिर आपका एजलेस प्लान है, मतलब कोई लिमिट नहीं है एज की, हमेशा चलता रहेगा। वेल्थ क्रिएशन हो रही है, 8% तक का यहाँ पे रिटर्न देने की बात की गई है, ठीक है। तो ये हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफ सॉल्यूशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पॉलिसी बाजार के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस एंड टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। फिर अगर बात करें पॉलिसी बाजार की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर रहेगा। 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड प्रेसिडेंट एंड CEO कौन रहेंगे, सरबवीर सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने पार्टनर किया कि MSME सेक्टर को लोन दिया जा सके। अब देखो आजकल हम MSME सेक्टर को लोन देने के लिए क्यों इतनी ज़्यादा कंपनीज के बीच में टाई अप हो रहा है, ताकि आने वाले टाइम में जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको हम ग्रो कर सकें। अगर वो लोन लेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक MSME ये लोन लेके बढ़ाएगा, लेकिन आप देखेंगे ऑल ओवर द इंडिया जितने भी MSMEs हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जो ये नए हम पार्टनरशिप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फर्म्स के द्वारा या किसी फिनटेक कंपनी के द्वारा, ताकि इससे क्या होगा, जो लोन लेना हो जाएगा इनके लिए वो ईजी हो जाएगा, रीपेमेंट भी ईजी है, और इससे क्या होगा, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड MFSL जो कि मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इनके द्वारा टाई अप किया गया ताकि MSMEs को लोन प्रोवाइड किया जा सके। और यहाँ पे
जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि रिकॉर्ड 80% ऑफ द एमएसएमई लोन्स विल बी ऑन देयर बुक अंडर म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेड बॉडीज साइंड एमओयू टू फॉस्टर इंडो ब्राजीलियन बायलेटरल पल्सेस ट्रेड। अब देखो इंडिया और ब्राजील से एक एक कंपनी ने क्या किया, एक एमओयू साइन किया ताकि एक दूसरी कंट्रीज के बीच में जो पल्सेस का ट्रेड है हम उसको बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इन कंपनीज के नाम, इंडिया से आ जाती है आपकी इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन, एंड ब्राजील से आपकी आ जाती है IBRAFE। तो इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ ताकि एक ट्रेड बिटवीन इंडिया और ब्राजील को बढ़ाया जा सके। फिर ये जो एमओयू साइन हुआ था, ये साइन हुआ था ड्यूरिंग द पल्सेस कॉन्क्लेव, जो कि 16 से 18 फरवरी तक हुई थी। और इसका 6th एडिशन के दौरान जो पल्सेस कॉन्क्लेव था, इसका 6th एडिशन था 16 से 18 फरवरी के बीच में। इस दौरान ही आपकी यह एमओयू साइन किया गया था। और ये आपकी पल्सेस कॉन्क्लेव कहाँ हुई थी? मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। फूड सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील ये एमओयू साइन किया गया है बिटवीन IPGA एंड IBRAFE। ठीक है, अगर हम पल्सेस की बात कर रहे हैं तो देखो पल्सेस नाइट्रो फिक्सेशन की काम आती है सॉइल में। फिर पल्सेस में आपका अगर हम देखें तो प्रोटीन भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट, ये साल कौन सा रहेगा? 2023। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको डिक्लेयर किया था एज द इंटरनेशनल ऑफ द ईयर 23। कब? 2018 में। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। क्लाउड अडॉप्शन के लिए इन्फोसिस ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया टू बूस्ट एंटरप्राइज क्लाउड अडॉप्शन। फिर यहीं पर देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस का जो आपका हम जानते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गए। आपका माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर बनाता है, क्लाउड में भी है। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है? एज्योर, इनका क्लाउड प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये क्या है बेसिकली, एंड अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस का, इनका कोबाल्ट रहेगा। गूगल का क्या होता है? GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और अमेजोन का क्या है? AWS। ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं करनी है अपने पास, आप सिर्फ बिजनेस पे फोकस कीजिए। जो भी सॉफ्टवेयर की डिमांड रहेगी, जैसे भी हार्डवेयर को रन करना है, वो आप हम पे छोड़ दो, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मान लो आपकी वेबसाइट है, आप बोलते हैं कि यार मेरा तो अभी सिर्फ 2000 यूजर्स आते हैं महीने के, तो मेरे को उस हिसाब से मेरे को प्लान बता दो। तो ये उस हिसाब से आपको वेबसाइट की वर्किंग, जो भी आपके हार्डवेयर की डिमांड होगी, जो भी आपके प्रोसेसर्स होंगे, उस हिसाब से आपका प्राइस बता देंगे। क्या होता है, अगले महीने में आपके एकदम यूज़र्स 2000 से 10,000 हो जाते हैं, तो आप इनको अप्रोच करेंगे कि सर हमारे तो ऐसे 2000 से 10,000 बढ़ गए हैं यूज़र, अब हमें आप दूसरा प्लान दे दो। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप पहले इक्विपमेंट बाय कर लेते 2000 यूजर्स के साथ, आपने हार्डवेयर बाय कर लिया, तो जब आपके 10,000 हार्डवेयर होंगे, आपको उस हिसाब से फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आपको अपना हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ आपको एक थर्ड पार्टी को दे दी जाती हैं कि आप हमारा सब संभालिए। आप प्लेटफॉर्म, गूगल प्लेटफॉर्म से हमें जितनी नीड होगी, जब नीड होगी, उस हिसाब से आप हमें चार्ज करते रहिए, और जितना यूज़र आ रहा होगा आप उसको संभालिए। तो ऐसे ही इसका बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए ही इन्फोसिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया फॉर क्लाउड अडॉप्शन। नेक्स्ट आ जाता है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए किनको सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, वो है सज्जन जिंदल। 24th एडिशन ऑफ EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? सज्जन जिंदल को। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे इसको। कौन रहेंगे? सज्जन जिंदल। इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित करा गया। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखना है, यहीं पर अगर मैं पूछूं किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन आर्किटेक्चर इन फॉर रीशेपिंग द रियल एस्टेट इन इंडिया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किनको किया गया? KP सिंह को, जो कि चेयरमैन रहेंगे DLF के। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फॉर द रीशेपिंग ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया। मूविंग ऑन, सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे, एंड दिस डे ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट ऑन 24 फरवरी 1944। ये जो डे है, ये बेसिकली क्यों है? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC के लिए। ठीक है, और ये CBIC की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे? विवेक जौहरी
हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है? न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें तो इन्होंने अभी टैक्स फ्री बजट प्रेजेंट किया है विद एन आउटले ऑफ 1,83,950 करोड़ रुपीज से। अगर हम बात करें यही फिस्कल ईयर 2023 की अगर मैं बात करूं तो जो बजट था वो था 1,64,808 करोड़, और ये बढ़ा के 11.6% से यहाँ पे हमें ग्रोथ देखी है इन द फिस्कल ईयर 24, जो हमारा रहेगा 1,83,950 करोड़ रुपीज का बजट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि बढ़ गया है 11.6% से। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया न्यूट्रल साइटेशंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। मरकम रिपोर्ट आई मरकम इंडिया की, जिसमें बताया कि इंडिया की सोलर कैपेसिटी ग्रो कर गई बाय 27% टू 13 गीगावाट्स इन 2022। CSC अकेडमी एंड NIE LIT इन्होंने एक MOU साइन किया टू एनहेंस डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज कराया UIC एंड RPF इन जयपुर, राजस्थान। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल, लद्दाख में। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू इन्होंने इनको सेलेक्ट किया गया एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO। I2U2 बिजनेस फोरम्स इनॉग्रल मीटिंग कहाँ किसके द्वारा होस्ट की गई? UAE के द्वारा, अबू धाबी में। एंड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ AIM 4C। S&P ग्लोबल 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी की रैंकिंग की बात करें तो NTPC ने टॉप किया अमंग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी ट्रेडर्स। श्रीलंका की बात करें, इन्होंने $442 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया विंड पावर प्लांट विद अडानी ग्रीन। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटका बैंक एंड पैसालो डिजिटल, इन दोनों के बीच में भी एक को लैंडिंग पैक्ट साइन हुआ फॉर MSME लैंडिंग। नीवा बूपा इन्होंने रोल आउट किया रीअश्योर 2.0, एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। AUM of ARC expected to grow 9.8% in fiscal year 23 as per CRISIL। पॉलिसी बाजार ने लॉन्च किया एक यूनिक हेल्थ वेल्थ एंड लाइफ सॉल्यूशन प्लान को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने पार्टनर किया MSME लोन्स के साथ। ट्रेड बॉडीज साइन MOU टू फॉस्टर इंडो ब्राजीलियन बायलेटरल पल्सिस ट्रेड। इन्फोसिस ने कोलैबोरेट किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताकि क्लाउड अडॉप्शन को आगे बढ़ाया जा सके। फिर 24th EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए संजन जिंदल को सेलेक्ट किया गया और इनको ऑनर किया गया इस अवार्ड से। फिर सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 फरवरी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने प्रेजेंट किया टैक्स फ्री बजट फॉर फिस्कल ईयर 24 विद एन आउटले ऑफ 1,83,950 करोड़ रुपीज। तो ये हो गए आज का रिवीजन। अब आ जाते हैं कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे रंजन कोहली जो प्रेसिडेंट हैं विप्रो के आइडियाज के, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। फिर खजुराहो डांस, खजुराहो फेस्टिवल आ जाए, खजुराहो टेम्पल्स आ जाए, ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? मध्य प्रदेश में। फिर बात करें INS निरीक्षक की, इनको ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया फॉर अ सैल्वेज ऑपरेशन इन अरेबियन सी। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो सेटअप किया जाएगा हरियाणा में, कहां पर? गोरखपुर में। यहीं पे याद रखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ मारुति सुजुकी, ये कहां पर आएगा? IMT खरखौदा में इसको सेटअप किया जा रहा है इन हरियाणा नियर दिल्ली बॉर्डर ओनली। फिर 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका रिलीज्ड इनटू द एनक्लोजर एट कूनो नेशनल पार्क। साउथ अफ्रीका से लाए गए, पहले 8 लाए गए थे, अब 12 और लाए हैं। 12 में से 7 मेल हैं, 5 फीमेल रहेंगी। टोटल नंबर कितना हो गया है? 20 हो गया है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है एरो इंडिया। एरो इंडिया का 14th एडिशन हुआ था, अब कहाँ पर हुआ? बेंगलोर कर्नाटका में हुआ, 13 से 17 फरवरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट फिर बात करते हैं नए यूट्यूब के CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं नील मोहन। ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन है, तो इनको नया बनाया गया है CEO ऑफ यूट्यूब, कौन? नील मोहन को। फिर आ जाता है 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? फिजी में हुई, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये भी हो गए हमारी रिवीजन के। अब आ जाते हैं आपका काम जो रहेगा होमवर्क का। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। दूसरा, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के हिसाब से लेबर मार्केट रेजिलियंस इज हाईएस्ट इन विच रीजन। तीसरा, अमृथा नागरोथना स्कीम ये इंप्लीमेंट की गई किस स्टेट में। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो हमें मैक्सिमम
टू मैक्सिमम यहाँ पे कमेंट चाहिए, जिससे हमें पता लग सके कि जो सेशन हम प्रोवाइड करते हैं एक अच्छा सेशन जाता है और लोगों को समझ आता है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम और बेटर कंटेंट आपको प्रेजेंट कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.